आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद जी, जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप को लेकर की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे खास मेहमान आचार्य शिवानंद देंगे आपके सवालों का जवाब। तो सबसे पहले आचार्य शिवानंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बातचीत करेंगे। बिल्कुल प्रिया जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, आचार्य जी में बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इनका ये कहना है कि कभी भी आप अपनी समस्या ना बताइए। जी बिल्कुल, ये कहना है आपका। जी बिल्कुल प्रिया जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है कि ग्रह खुद दिखते नहीं, बोलते हैं, खुद बताते हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी समस्या बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। समस्या नहीं बताएं तो उनको समझ में आएगा कि ज्योतिष कैसे है, जानकार है या नहीं। सबसे पहला मेरा उद्देश्य। जी बिल्कुल। तो ये हमारा जो है खास कार्यक्रम रहने वाला है बदल दे किस्मत। तो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ते हैं, अपने सवाल रखते हैं और उन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलता है। तो पंडित जी का साफ तौर पर ये कहना है कि आप बिल्कुल भी अपनी समस्या ना बताइएगा। और ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं क्या। जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं दर्शकों को थोड़ा सा टिप्स दे दूं। ये मेरा प्रत्येक दिन आपके साथ मेरा 2 टिप्स होता है, हम जिसे मूल मंत्र भी कह सकते हैं। वो क्या है कि मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का मेरा मेन उद्देश्य है, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, कोई कहीं गुरुजी 1 लाख ठगे गए रत्न में, कोई कहीं अच्छे ज्योतिष नहीं मिला, परेशान है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरे 2 मूल मंत्र आप यदि फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कभी ज्योतिष पास आप ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। नंबर 2, रत्न लेना पड़े तो आप पैसे देते हैं, पैसे देके कर लेते हैं उनसे आप लिखित लें कि आपको जो है 10% काट के पैसे वापस आप लिख के दीजिए, तो आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। 2 मूल मंत्र हमेशा याद रखिए। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, आपके जीवन के एक ऑर्गन को, एक बीमारी को ये फाइंड करता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही मार्केट की बातें हैं दर्शकों कि एक डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करके कहता है कि डायबिटीज आपका हो गया, और एक अच्छे ज्योतिष जो होते हैं जानकार, वो बच्चे के जन्म लेने के साथ लिख देते हैं कुंडली में कि इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। जी पंडित जी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ते हैं। अमित बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और साथ ही आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है, और लोकेशन बताइए पंडित जी को। जी बोलिए अमित। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अमित जी। आचार्य जी, मेरा नाम अमित है, दिल्ली का मेरा जन्म है, 8:45 का मेरा समय है रात का। पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, तब टाइम। 1/10/1990 है। 1 अक्टूबर 1990। और टाइम है आपका रात 8:45 रात 8:45 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस दिल्ली का है जी। दिल्ली का है। अमित जी, जन्म कुंडली बना है आपका? जन्म कुंडली पंडित जी मेरा पुराना बना हुआ, जो पहले पंडित जी बनाते थे हाथ से ना, वो वाला बना हुआ है जी। उसे काम चलेगा नहीं। आपको पता है कि आज के टाइम में साइंस है, टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर गया है ना। तो अब जो परिस्थिति क्या होता है, मैं स्पष्ट कहता हूँ लोगों को कि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, तो 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। जब तक 24 कुंडली बनेगा नहीं, आपको सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा 1990 का ना? हेलो, 1990 जी, 90 का। तो सबसे पहले ये कुंडली वृषभ लगन की है, राशि आपकी हो रखी कुंभ राशि।
अब इस कुंडली में हम सबसे पहले निगेटिव खोजेंगे कि निगेटिव क्या है। मेरी आदत है कि हम जब किसी की भी फाइंडिंग करते हैं ना, तो पहले निगेटिव को सर्च करते हैं। जब तक निगेटिव सर्च नहीं करेंगे पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आप मांगलिक हैं, इस बात को तो नोट कर लीजिए। मांगलिक में चूंकि क्या है, ये एक ऐसा दोष होता है कि व्यक्ति को शादी नहीं होने देता, और हो जाता है ना तो पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है, यदि पार्टनर भी मांगलिक नहीं मिला तो। दूसरी बात, गुरु केतु का एक बना है चंडाल दोष आपके 3rd हाउस में। और 10th हाउस क्या होता है, कैरियर का, जहां से हम कैरियर देखते हैं। तो कैरियर के घर में चंद्रमा तो है, लेकिन चंद्रमा का पड़ोसी राहु आ गया और उसके आगे खाली है, ये बन गए विषाक्त केमदुम योग। तो ऐसी कुंडली बन रहा है कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, लेकिन केमदुम योग के कारण से आपको कैरियर में, और जो आपके जो नमाज कुंडली है उसके कारण से आपको मैरिज में, ये दोनों में प्रॉब्लम करने का प्रयास करेगा। ऐसे बच्चों को विवाह में भी दिक्कत करता है, विवाह होता है तो चलने नहीं देता। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कोई जॉब में हैं भी? हेलो जी, हमारे साथ अब सौरभ जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहां से हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और साथ ही बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरे तो माला से मैंने आपको कहा था, वो बच्चे बेटे का तो पूछना था। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 जनवरी 1993। 25 जनवरी 1993। टाइम क्या है, जन्म का समय? 2:40 दोपहर का। 2:40 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस कपूरथला। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है? हाँ जी, कपूरथला। कपूरथला कहाँ, पंजाब? हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है, आपके बच्चे हैं, ये कौन है? बेटा है। बेटा है, जन्म कुंडली बनी है इसका? हाँ जी, 1993 का जन्म है, मतलब इसका 32 ईयर्स हो गया, और 33 में आप है बाबू अभी, एज के अनुसार, है ना? तो हम सबसे पहले आपसे फिर पूछना चाहेंगे कि इनकी जन्म पत्री बनी है या नहीं? हाँ जी, बनी हुई है जी। बना, वैसे तो बनी हुई है, दोबारा बना सकते तो बना देना। नहीं, आप पहले मेरे प्रॉब्लम सुनिए और सही बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। आपके बच्चे की लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली है। नमाज कुंडली से हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना है, चंद्रमा इनका 10 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। लाख प्रयास कर लोगे, ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता, और यदि विवाह हो गया तो चलने नहीं देगा। ये मेरा 21,275 कुंडली देखने का कटु अनुभव है। माता रानी ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया कि आज से 17 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, पेपर न्यूज मेरे पास है, मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, बहुत से भविष्यवाणी आपको मिल जाएगी। इसमें मेरा कोई महानता नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए। इनकी कैरियर बहुत टॉप का बता रहा है, लेकिन केमदुम जो कारण से कैरियर मैरिज दोनों डिस्टर्ब करेगा। अभी इसकी शादी नहीं हुआ है? नहीं जी। मैंने आपको क्या कहा अभी? आपने मुझे नहीं बताया, आपको मैंने बताया कैसे बच्चों का इसी के आधार पर हम आप दर्शकों को बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। आप समस्या बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ज्योतिषी जानकार है या नहीं, और आप ठगे जाते हैं। फिर कहते हैं कि ज्योतिष अच्छा नहीं मिला। तो कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए। आप पहले 24 कुंडली बनवाइए, इनका बनवा करके जो केमदुम योग है, अंगारक दोष है, चंडाल दोष है, इसकी विधि करवाइए। 2026 का मई जून के आसपास आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। हेलो, हाँ जी, कब बनवाए जी? हाँ, आपका प्रश्न ये होगा कि मेरे बेटे की शादी कब होगा, है ना? और मेरा यही कहना है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो, आपका उत्तर भी हो। अब कब बनवाएंगे तो आप पर निर्भर करता है ना। आपके टीवी पर नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट करके, जिनको अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा पर्सनल नंबर है। उस पर आपको पेटीएम भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, आपके टीवी पर अकाउंट नंबर भी आएगा। जहां भी इच्छा हो, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि शिवानंद जी ने सही बताए हैं, तो आप कुंडली बनवा करके जो मैं बता दूंगा उपाय कीजिए। 2026 का मैंने मई का डेट दिया है, मई जून तक शादी इसकी हो जाएगी। उपाय बता दो, ठीक है? उपाय अभी नहीं बता पाएंगे ना, उपाय बताने के लिए पूरी पत्रिका बनानी पड़ेगी ना। हम यहाँ प्रॉब्लम बता देते हैं, उपाय हम इसलिए नहीं बताते हैं कि जब तक मेरे यहाँ 24 कुंडली नहीं बनता मैं उपाय नहीं बताता। हम आपको लाइव में या फोनी कार्यक्रम में प्रॉब्लम बता देंगे
आपको उपाय लेना है, समाधान लेना है, तो आपको एक परामर्श शुल्क जमा करके आपको आना पड़ेगा, सीधी सी बात। पंडित जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर वर्षा जुड़ गई हैं। वर्षा, ये बताइए आपका बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी। वर्षा गौर मेरा नाम है पूरा जी, और मेरा बर्थ प्लेस है गाजियाबाद। पहले डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 3/5/2003। सॉरी, 3/5/2003, 3 तारीख 5वां महीना 2003। 3 मई 2003। टाइम क्या है बेटा? 12:10 दोपहर के। 12:10 PM। और प्लेस है गाजियाबाद। जन्म कुंडली बनी है बेटा? हाँ बनी थी। अभी है पास में? मेरी साथ में नहीं है जी। कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृषभ राशि हो रखे हैं। हाँ। मैंने ये भी कई बार कहा है दर्शकों, और मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं होता है तो बैंक से लोन भी ले लेते हैं, लेकिन जब करियर खराब होता तो बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान होते हैं। उसी तरह से हम बच्चों की शादी कर देते हैं, 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन जब शादी टूटता है तो समझ में आता है बच्चे को क्या होता है और गार्जियन कितने परेशान होते हैं। तो हर परिस्थिति में यदि आप पहले से सावधान रहेंगे तो आपको वो नौबत आने ही नहीं देगा। ऐसा मैं क्यों कहा? आपकी कुंडली कर्क लगन की है, गुरु जो है उच्च का बैठा है आपके लग्न में ही, मंगल भी उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है, चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है। ऐसे कुंडली को 1000 में कहते। ऐसे बच्चे यदि यूपीएससी की तैयारी करें, यदि नहीं निकला तो मेरा ज्योतिषी करना बेकार। मैं चैलेंज के साथ कह सकता इस बात को, बिल्कुल। लेकिन समस्या उसी तरह से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चंद्र राहु का ग्रहण दोष। आवाज मिल रहा है वर्षा जी? हाँ। चंद्र राहु का ग्रहण दोष ये क्या करेगा? लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। 3 और दूसरी बात, सूर्य ऐसा कुंडली मैंने तो देखा ही नहीं, रियली बता रहा हूं दिल से। अभी तक मैंने 21,275 कुंडली बनाया है। 21,275 कुंडली में ऐसे कुंडली को 10,000 in 1 कहते हैं। कारण आपकी कुंडली में गुरु उच्च का, चंद्रमा उच्च का, सूर्य उच्च का, शुक्र उच्च का, मंगल उच्च का, ऐसे बच्चों को तो सीधे IAS कोई उपाय नहीं है, माने टॉप का, जिसको टॉप कहते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे वर्षा जान चाहेंगे कि आपने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा है या तैयारी करने के लिए प्रयास किया? सोचा है, मैंने तैयारी करी भी है लेकिन अभी छोड़ दिया है। हाँ, मैं फिर से कहूंगा, आप तैयारी कीजिए, आपको 99.9% यूपीएससी निकल जाएगा। लेकिन कब? जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। आपने मुझे नहीं बताया था ना कि मैंने यूपीएससी तैयारी की, आपको मैंने बताया। क्यों? कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं, खुद बताते हैं कि क्या होना है। तो आपकी करियर इतना अच्छा कुंडली को हम 10,000 में कह सकते हैं। मतलब यदि मैंने 21,000 कुंडली बनाई है ना, तो ऐसा कुंडली मेरे पास 2 या 3 आया होगा मैक्सिमम। मैं सही दिल से बता रहा हूँ, इतना टॉप कुंडली है। तो यही हाल हो रखा है कि किसी के पास मर्सिडीज कार है, BMW कार है, जगुआर कार है, लेकिन इग्निशन का फ्यूज उड़ा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इतनी अच्छी कुंडली होते हुए भी आपको पूरी लाइफ को खराब कर रखा है। तो आप पापा मम्मी से बात कीजिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा कर उपाय करवाइए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, आपका यूपीएससी कब निकल सकता है। वर्तमान समय चल रहा है राहु में गुरु का। तो आपको मैं बता दूं कि 99% मैंने जो कहा है ना, वो आपको 2026, अब यदि तैयारी करेंगे ना तो 2026 का जो जून का एग्जाम होगा ना, उसमें आप निकल जाएंगे। आप अभी से लग जाइए, पूरी कुंडली बनवा करके मैं जो बता दूंगा उपाय कीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगा। टॉप लाइफ है ये। पंडित जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं, तुषार। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है और कहाँ से आप? जी पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। जी पंडित जी, मेरा नाम तुषार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/10/2000 और मेरे जन्म का समय है रात्रि 9:06 9:06 का जी, 6 PM। बर्थ प्लेस बेटा? हाँ जी, रात्रि में 9:06 का जन्म, बर्थ प्लेस का समय है। बर्थ, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरे नो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नहीं करना है। किसी भी ज्योतिष पास क्वेश्चन मत कीजिए, हम खुद बताएंगे आपका क्या क्वेश्चन है। जी। आप ये बताइए बर्थ प्लेस क्या है, जन्म स्थान क्या है आपका? जी, जन्म स्थान मेरा पंडित जी मथुरा में है। कहाँ? हिसार? मथुरा। जी। कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप कभी भी क्वेश्चन मत कीजिए। ज्योतिष का मतलब होता है आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि हो रखा है। आपने कहा 2000 का मतलब आपका 25 ईयर्स पूरा हो गया, 26 में आप निकल गए।
मिथुन लग्न, राशि आपकी वृश्चिक राशि हो रखे हैं। आपकी कुंडली में भी गुरु शनि का बना है राजयोग, और कहां बना है? द्वादश घर में। द्वादश घर क्या होता है? विदेश यात्रा का। तो ऐसे बच्चों का जो लाइफ होता है ना, वो फॉरेन में सेट होता है, विदेश में सेट होता है। लेकिन सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है, और सूर्य आपकी कुंडली में नीच का बैठा हुआ है। कहां पे? पंचम भाव में। तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि कहीं ना कहीं आपके शिक्षा में व्यवधान दिया है। आपके शिक्षा में कोई परेशानी भी हुआ है बेटा? आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। मैंने पूछा आपके शिक्षा में कोई व्यवधान भी, परेशानी भी हुआ है बाबू? जी मेरे इसमें हो रहा जी जी पंडित जी, उसमें मेरे विवाह में भी अच्छा ना रही है। आपकी कुंडली में टोटल प्रॉब्लम है बेटा। आपके नमाज कुंडली में केमदुम जग बना है, गुरु राहु का चंडाल दोष बना हुआ है, सूर्य नीच का बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेगा? ऐसे बच्चों को एजुकेशन और आगे जाकर के संतान दोनों में प्रॉब्लम करेगा। नमाज कुंडली क्या होता है? विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो आपको विवाह में भी प्रॉब्लम, क्योंकि नमाज में बना है केमदुम योग, तो आपकी शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगा। आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ है और करियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, ये कुंडली बिल्कुल विदेश प्रवास का है। और दर्शकों में एक चीज और बता दूं, मैं दिल से बता रहा हूं, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिषी करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको हम 2 मिनट के अंतराल बताते हैं और आपको लगता है गुरुजी ने सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 चार्ट देख रहा हूँ मात्र, लग्न कुंडली, नमाज कुंडली। आप जब परामर्श शुल्क जमा करके अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए आते हैं, हम 24 कुंडली बनाते हैं। और यही कारण है कि मैंने आज तक विगत लास्ट 20-20 ईयर से मैं आपको लाइव में हूँ, चाहे वो और अन्य प्लेटफॉर्म साधना रहा है, ईश्वर रहा है, कशिश रहा है, बहुत सारे टीवी में आया। आज मैं इस पे स्टार्ट किया हूँ। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा, एक बार पापा मम्मी से बात करके आप पूरी कुंडली बनवाओ। आप शादी के लिए परेशान हो और करियर के लिए परेशान हो, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं क्या कि शादी का जो क्यों कब है, क्योंकि आपके पापा मम्मी भी परेशान होंगे कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है। तो 2026 में 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपका शादी का योग आएगा। लेकिन इसके लिए पहले पूरी कुंडली बनवा करके आप उससे समाधान कराइए, जो आपका करियर भी अच्छा हो और विवाह हो तो दाम्पत्य सुख बढ़िया हो। क्योंकि पंचम घर में जैसे सूर्य नीच का बैठ गया तो आपको संतान सुख भी प्रॉब्लम करेगा। तो पत्नी सुख, संतान सुख दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है। पंडित जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं, तुषार, जो कि जयपुर से हैं। तुषार, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी 6 सितंबर 1989। 6 सितंबर। हेलो, 6 सितंबर। टाइम क्या है बेटा? सुबह 5:20। सुबह 5:20 5:20 AM। बर्थ प्लेस? जयपुर। जयपुर राजस्थान। जी। तुषार कुंडली बना है बेटा? नहीं गुरुजी, नहीं बनाई थी, खो गई। जी बनाई थी, खो गई गुरुजी, खो गई। आप फिर से बनवा लीजिए, है ना। ये कुंडली सिंह लगन का है और इस कुंडली में राशि जो आपके तुला राशि हो रखे हैं। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आप जीवन में इतना पैसे कमाओगे बेटा कि दान करते करते थक जाओगे। मेरी बात नोट कर लेना, आज तक माँ का आशीर्वाद से कोई मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। ये मैंने आज से 17 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। आज भी वो न्यूज लगा हुआ है। हमारे सारे साथी, सारे ज्योतिष ये जरूर लिख देते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बने या ना बने। लेकिन आज तक ज्योतिष के इतिहास में एक भी ज्योतिष का आप एक दिखा दीजिए कि मुख्यमंत्री हार जाएगा। मैंने वो भी कॉन्फिडेंस से लिखा था और हार गया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि एक अच्छे ट्रेडर का यदि अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है, कुंडली का डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है, तो आपको एक एक बातें मिलेगी। तो आपके जो कुंडली बन रखे हैं, ऐसा नहीं कि जॉब करने वाला पैसा कमाता है। आपको एक एक बिजनेस में ऐसा मिलेगा ना, इतने पैसे कमाते हैं कि जॉब करने वाले साल भर में नहीं कमा सकते हैं। तो आपकी कुंडली बहुत टॉप का जा रहा है। आप भयंकर मांगलिक भी हो, तो ये मांगलिक क्या करेगा, आपकी आगे जाकर के शादी में दिक्कत करेगा। 89 का जन्म है तो आपका उम्र लगभग 36 ईयर तो हो ही गया ना, 37 में निकल गए हैं आप, सही है? सही है सर। आपकी शादी में या शादी चलने में कोई परेशानी हो रहा है बेटा? नहीं अभी कोई परेशानी नहीं। आपकी शादी हो गई है ना? जी बच्चे हैं जी। आप एक बार क्या करना ना, आप सुबह में 9 से 10, मैं प्रत्येक दिन 9 से 10 बात करता हूँ। ये समय का थोड़ा अभाव होता है लाइव कार्यक्रम है ना, तो आप क्या करना, अपनी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ टाइम देना। क्योंकि आपकी कुंडली में आपका मैरिज लाइफ 0 है
हो सकता है पत्नी अच्छी कुंडली हो, जिस कारण से आपको चल रहा है। और ये भी बता दूं दर्शकों, ग्रह कभी किसी को छोड़ा नहीं, क्या राजा रंग, क्या मंत्री, क्या संतरी, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। मैंने देखा है, अपने अनुभव में मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है कि 40 साल शादी चल करके भी टूट गया, डिवोर्स हो गया, 40 इयर्स मेरे पास की कुंडली है वो। तो आपका तो भी शादी हुआ ही है, तो कभी भी ग्रहों को ना नहीं करना चाहिए। आप भयंकर मांगलिक हो, सूर्य से भी, मंगल से भी, लग्न से भी बहुत भयंकर मांगलिक हो। तो आप एक बार दिन में सुबह में संपर्क करना, मैं आपको बताऊंगा। आप कोई जॉब में है क्या अभी? जी जॉब में हूँ। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब है जी। आपको मैंने भी क्या कहा, आपने मुझे नहीं बताया ना, मैंने बताया आपको कि जॉब भी है और गवर्नमेंट जॉब भी है। तो इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, ये कुंडली ना दिखता नहीं, खुद बोलता है कहाँ क्या हो रखा है। लेकिन ये बात को गांठ बांध लेना, या आप उपाय नहीं करोगे ना, या तो पत्नी की हेल्थ खराब कर देगा या कोई बात हो जाएगी। मैं आपको आगाह करने का, सावधान करने का प्रयास करता हूँ। बाद बाकी मानना नहीं मानना आपका काम है। यदि आपको लगता है कि शिवानंद जी सही बताए हैं, तो आप एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। लाइव कार्यक्रम से कभी भी आपको समाधान नहीं मिल सकता, और यही कारण है कि लगभग 20 वर्षों से मैं समस्या तो बता देता हूं, लेकिन लाइव में आज तक मैं समाधान बताया ही नहीं। समाधान तभी बताएंगे जब आप मिलने के लिए आएंगे, सीधी सी बात। गुरुजी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि कुंडली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो कुंडली नहीं दिखाते वो भी चलते हैं, और कुंडली दिखा भी देते हैं उसके बाद भी टूट जाते हैं। जी, होता क्या है प्रिया जी, मीन्स समस्या क्या होता है ना कि लोग कुंडली को दिखा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता था कि मैं बहुत जानता हूँ, मैंने कितना कुंडली देखा है। लोग कुंडली दिखा ले कहते कि हम तो कुंडली मिलान कर शादी किया, 32 गुण मिल रहा था। तो दर्शकों, 32 गुण 34 गुण मिलने से नहीं होता। कुंडली में सबसे पहले क्या होता है ना, आपकी यदि बिटिया है तो आप उनको देखिए, बिटिया कुंडली बनवा करके कि आपकी बेटी की कुंडली में पति का सुख है कि नहीं। यदि पति का सुख ही खराब रहेगा ना, तो 32 गुण मिलकर भी डिवोर्स हो जाएगा। और किसी का पति सुख अच्छा रहेगा ना, तो 11 गुण मिल करके भी डिवोर्स नहीं होता है। ये मेरा देखा हुआ अनुभव है। अब सवाल है, लोग ज्योतिष को नहीं मानते, तो जो ज्योतिष को नहीं मानते उनको तो मैं विशेष निवेदन करूंगा कि मेरे कार्यक्रम को देखिए, और आप गूगल पर मेरा नाम डाल के सर्च कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको एक एक भविष्यवाणी मिल जाएगा। और उसको चिंतन कीजिए कि आखिर मैंने क्यों लिखा था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे तो बने, मोदी जी बनेंगे तो बने। 10 महीना पहले, सरकार बनने के 10 महीना पहले मैंने लिखा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हर स्टेट का मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का आखिर कैसे लिखा जाता है। तो आप इसको बिलीव कीजिए। 99% जो बिलीव नहीं करेगा वो व्यक्ति खुद परेशान होकर परेशान हो जाता है। जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गई है शीतल। शीतल, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी हाँ, 24 मई 2005 और बर्थ प्लेस है गाजियाबाद। टाइम क्या है बेटा? 5 शाम के 5। जन्म का समय? हाँ 5:30। हाँ, तो शाम के 5:30 PM। और गाजियाबाद? हाँ। जन्म कुंडली बना है शीतल? नहीं बना है। दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि इसका नाम जन्म कुंडली क्यों पड़ा। कोई जन्म कुंडली कहते हैं, कोई जन्म पत्रिका कहते हैं। इसका नाम युवा कुंडली क्यों नहीं पड़ा, वृद्धा कुंडली क्यों नहीं पड़ा, जन्म कुंडली क्यों पड़ा? कि ऋषि मुनियों ने जब इसका निर्माण किया तो बहुत सोच समझ के नाम रखा जन्म कुंडली। उन्होंने संदेश दिया कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत बनवाइए, इस नाम पर जन्म कुंडली। और आपका अभी इतना एज हो गया, 2005 का जन्म है, आपका 20 साल पूरा हो गया, 21वें साल में प्रवेश कर गए, लेकिन अभी तक आपकी कुंडली नहीं बनी है। ये बहुत सोचनीय विषय है। तो पापा मम्मी से बात कीजिए और पूरी कुंडली बनवाइए। ध्यान सुनना, तुला लगन की कुंडली, आवाज मिल रहा है बेटा? हाँ, तुला लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक राशि है। अब जैसी कुंडली बनवाएंगे ना तो आप देखेंगे चंद्रमा बेटा आपके 8 नंबर में है, और आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। दर्शकों, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। जिनकी कुंडली में, खास कर लग्न कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो गया, मैंने देखा है उसकी पूरी जिंदगी खाली कर देता है। न तो आपको ढंग का जॉब लगने देगा, न शादी होने देगा, आप परेशान हो जाओगे। हम हमेशा जन्म कुंडली में निगेटिव ढूंढने का ही प्रयास करते हैं। गुरु केतु का चंडाल दोष बना हुआ है, ऐसे बच्चे बहुत स्मार्ट होते। तुला लगन की जो खास की लड़कियां होती है ना, बहुत स्मार्ट, देखने में, सुनने में, बात करने में बहुत स्मार्ट होती है। आपकी कुंडली में शनि बैठा है भाग्य के घर में, तो ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली भी होते। लेकिन चंद्रमा ने क्या किया,
केमदुम योग बन करके सारे शुभ योग को मिट्टी फेर दिया। तो आपके हर काम को बिगाड़ेगा। आप जॉब की तैयारी करोगे वहां भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि तुला लग्न में जॉब का मालिक चंद्रमा होता है। तो आपको पिता को भी परेशानी और आपके करियर में परेशानी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे बेटा कि आपने कोई तैयारी वगैरह कर रखा है क्या जॉब के लिए? हाँ करी थी जी, करी थी। किसकी तैयारी की थी? एसएससी का, क्या चीज का? फौज की। जी, सरकारी फौज की। हाँ, आप नहीं हो पाया ना? हेलो, हाँ जी। आप जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा व्यवधान आते रहेंगे। आपको मैंने कह दिया कि करियर में, मैरिज में, दोनों में डिस्टर्ब है। मैंने कहा केमदुम योग, डॉक्टर ने कहा आपका पेट में दर्द है, डॉक्टर ने कहा हाथ रख करके आपका पेट में स्टोन है। मैं नहीं मानूंगा। कब मानूंगा? जब एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे। यदि एक्सरे अल्ट्रासाउंड निकल जाए कि स्टोन है, तब तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से मैंने आपको कहा केमदुम योग आप मत मानिए। आप आइए, मैं आपको ज्योतिष का किताब रख दूंगा हाथ में, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि केमदुम योग है कि नहीं। मानेंगे आपको लाभ मिलेगा, ना मानेंगे उसके जिम्मेदार तो आप होंगे खुद। तो ये है हमारा खास कार्यक्रम, और जिस तरीके से रोजाना कार्यक्रम आता है और ये लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं 9430390373। तो आप इस नंबर पर फोन करिए और पंडित जी से अपॉइंटमेंट लीजिए। तो गुरुजी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए बहुत जी दर्शकों में छोटा सा दे देता हूँ कि जिनका भी फोन नहीं लगा है या जिनका लग चुका है और कुछ बात करनी है, सुबह में 9 से 10 हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरे नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। होता क्या है कि 2 मिनट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, सही बात है, एकदम ज्योतिष नहीं हो सकता, तो आप इसको माने। और हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में इतना ही।